हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आपको बताएंगे 9 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में 2017 में जो एमपी पटवारी में पूछे गए प्रश्न थे मैथ सेक्शन के, उसके कुछ प्रश्न बताएंगे आपको और उनको हल करने का शानदार तरीका भी बताएंगे। तो आप अंत तक बने रहिए। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने रहा। समीकरणों 2a + 3b = 8 और 5a + 4b = 13 में a और b के हल क्या होंगे, आपको बताना है इस प्रश्न में। तो इसको कैसे निकालेंगे, पहले समीकरण आपका ये है, पहला वाला समीकरण है, फिर दूसरा वाला समीकरण है। तो 2a + 3b = 8 है। इसके बाद दिया है 5a + 4b और बराबर यहाँ पर दिया है 13। अब दोनों समीकरण में किसी एक को आपको हटाना पड़ेगा। ए को आप बराबर कर लीजिए, चाहे बी को आप बराबर करें। तो अगर ए को बराबर करेंगे तो पूरे समीकरण ए में 5 का गुणा कर दीजिए और समीकरण बी में 2 में यहाँ पर 2 का गुणा कर दीजिए। अब जब समीकरण एक में गुणा करेंगे, आप इसका गुणा करेंगे 5 का, तो क्या होगा, 2 × 5 = 10, तो 10a + 5 × 15b और बराबर में आपका आ जाएगा 8 × 5 = 40। इसके बाद दूसरा समीकरण देखिए, तो 2 × 5 = 10a और प्लस 2 × 4 = 8b और बराबर 13 × 2 = 26 आ जाएगा। अब दोनों समीकरण को आपस में घटा दीजिए। समीकरण 1 से 2 को घटा दीजिए, जो घटाएंगे तो आपस में इस चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस का, यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा और यहाँ भी प्लस का माइनस हो जाएगा। यहाँ 10 है और 10 है पूरा 0 हो जाएगा। फिर बचा 15b में 8 को घटाना है, तो यहाँ पर बचेगा 7b बराबर है 40 में घटाएंगे आप 26, तो 14 बचेगा। तो b बराबर आपके यहाँ से कितना निकल कर आ जाएगा, b बराबर आपका 7 बटे में चला जाएगा उधर, तो 7 दूनी 14, 7 × 1 = 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो b बराबर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो b बराबर यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर आपको a का मान निकालना, तो a का मान कैसे निकालेंगे, किसी भी समीकरण, चाहे समीकरण 1 में या कि चाहे समीकरण b में, चाहे समीकरण आप a में और चाहे समीकरण आप b में, यहाँ पर मान रख सकते हैं b का। तो अगर समीकरण a में रख सकते हैं मान b का, तो 2a, फिर 2a के बाद b का मान कितना, 3 × b है, तो 3 × b करेंगे, 3 × 2 हो जाएगा यहाँ पर। जब 3 × 2 हम आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 3 × 2 कर देंगे और बराबर 8 है। तो यहाँ पर 2a बराबर उधर 8 है और 3 दूनी 6 प्लस में हो जाएगा 6, उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। फिर a बराबर यहाँ पर 8 में 6 जाएगा 2 बचेगा और बटे में 2a था, तो 2 × a है इसका मतलब। तो a जब उस पार जाएगा तो यहाँ पर बटे में 2 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, यहाँ से 1। तो a की वैल्यू 1 निकल कर आएगी। 2 × 1 = 2 कट जाएगा और 2 × 1 = 2 कट जाए तो 1 बचेगा। तो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है। तो जहाँ पर a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 लिखा हो वो आपका सही उत्तर होगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 2 इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर पूछा गया था, एक बहुभुज जिसकी 8 भुजाएं हैं वह क्या कहलाएगा। ऐसा बहुभुज जिसमें 8 भुजाएं हैं उसको क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे अष्टभुज। तो आपका ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, अष्टभुज। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न उस परीक्षा में पूछा गया था, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे से 1575 को गुणा करने पर गुणनफल जो प्राप्त हो वह एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो इसके लिए सबसे सिंपल क्या करते हैं, तरीका क्या होता है, पहले संख्या लिखिए 1575, इसके बाद इसको डिवाइड करना शुरू कर दीजिए, इसका एलसीएम टाइप से डिवाइड करना शुरू कर दीजिए। अब इसे कितने से भाग देंगे, पहले 3 से कटेगा, तो 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15। फिर 3 से कटेगा, 3 से कैसे काटेंगे, कैसे आने 3 से कटेगा, सभी अंकों का योग का, जैसे कि 1 और 5 6, 6 7 13, 13 × 5 = 18, 18 3 के पहाड़ा में आता है इसलिए 3 से कट जाएगा। इसके बाद 525 है, तो इसको जोड़ दीजिए, 5 2 7 5 12, फिर 3 के पहाड़ा में आ गया, 3 से कट जाएगा। तो 3 × 1 = 3, 3 7 21, 3 × 5 = 15। अब देखते हैं 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो 7 1 8 5 13 आ रहा है, 13 3 से नहीं कटेगा। तो अब किससे कटेगा, जब 3 से नहीं कटेगा तो अगली संख्या 5 से कटेगी। 3 के बाद 5 आता, तो 5 से कटेगा ही, क्योंकि जब इकाई में अंक होगा 0 या 5 तो वह 5 से अवश्य कटेगा। 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 7 35, सॉरी इसमें 5 3 15 हो गया और 2 बचा 55 25 हो गया। फिर इसके बाद 5 से फिर से कटेगा तो 5 7 35। अब इसमें वर्ग करने के लिए मतलब होता है, वर्ग वही होता है वही संख्या का, जैसे a का वर्ग अगर करेंगे तो a × a होगा यहाँ पर।
तो ए गुणे जब ए करेंगे तो हमारा यहाँ पे 3 गुणे 3 मिल गया, 5 गुणे 5 मिल गया। अभी 7 का गुणा नहीं मिल रहा, तो 7 गुणे जब हम 7 कर देंगे तो वह संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इन्हें हमको यहाँ पर क्या घट रहा है 7, तो हम जब 7 गुणा करेंगे तब उसका गुणनफल जो होगा वह पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 20 सॉरी सी 7। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर पूछा गया 2 की घात क्या होगा। 2 की घात हम यहाँ पर क्या रखें ताकि यह 2 की घात 10 का आधा हो, 2 की घात जो हो उसका आधा हो, यह पूछा गया है यहाँ पर। तो जैसे हम देखते हैं जब अगर 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग होगा हमारा 4, और अगर यहाँ पर 2 की घात करेंगे 3 तो हमारा क्या हो जाएगा 8। यानी जैसे ही हम एक घात घटा देते हैं, जैसे 2 का वर्ग होता है 2 का घात 4 तो 16 होगा, और अगर 2 का घात 5 करेंगे हम तो 32 होगा। यानी एक घात अगर हम घटा देंगे तो हमारा उसका आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 की घात 10 का आधा पूछ रहा है। जब 2 की घात 10 है उसका बोला गया है आधा क्या होगा, इसका हाफ निकालना है आपको कि आधा क्या होगा। तो हाफ निकालने के लिए हमको क्या करना है, उसकी घात 1 घटा देंगे। तो यहाँ पर अगर 1 घात घटा देंगे 2 घात 9 हो जाएगा, तो 2 की घात 9 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 2 की घात के 10 का आधा होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर पूछा गया था कि 17, 21, 27, 18 और 17 का औसत ज्ञात करना है। तो औसत ज्ञात कर सबसे पहले हम सबको जोड़ लेते हैं, तो सबको जोड़ेंगे और फिर उसकी संख्याओं का जो जितनी संख्या लिखी है उनका भाग दे देंगे। तो संख्याएं कितनी हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो हम भाग देंगे 5 से। अब जोड़ते हैं इसको, तो 7 और 8, 7, 15, 15, 7 जोड़ेंगे तो 22, 22, 1, 23, 23 और 8, 7 और 8, 7, 15, 15, 7, 22, 22, 1, 23, 7, 30, 30 की 0 आ गया आपके सामने यहाँ पर। हासिल 3 आया, 3, 1, 4, 4, 2, 1, 5, 5, 2, 7, 7, 2, 9, 9, 1, 10, तो 10 हो गया। तो यहाँ पर 100 हुआ। 100 में बटे कितना करेंगे 5 से, क्योंकि 5 पद हैं, 5 संख्याएँ हैं, तो 5 से भाग करें। जैसे 5 से भाग करेंगे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, औसत का निकल कर आ जाएगा 20। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 20। अब बढ़ते हैं एक अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर दिया हुआ अब्दुल एक 100 पृष्ठ वाली पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ता है। अकबर ने उसी पुस्तक का 2/5 पृष्ठ पढ़ा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर नहीं जो शब्द दिया हुआ है, नहीं शब्द में जरूर आप फोकस करना कि नहीं यहाँ पर पूछा गया कौन सा शब्द, कौन सा कथन सही नहीं है। तो जब अब्दुल बात पढ़ता है तो अब्दुल कितना पढ़ता है, अब्दुल पढ़ता है यहाँ पर आपके 25 पृष्ठ पढ़ता है टोटल। फिर अकबर कितना पढ़ता है, अकबर जब पढ़ रहा तो अकबर कितना पढ़ रहा, अकबर पढ़ रहा उसी पुस्तक का 2/5, यानी 100 का 2/5, 2/5 कितना हो जाएगा 20 पंचे 100 हो जाएगा, और 20 दूना 40, यानी यह 40 पुस्तक पढ़ता है। अब्दुल पढ़ता है 25 पृष्ठ और अकबर पढ़ता है 40 पेज। तो 25 पेज और 40 पेज दोनों पढ़ते हैं। अब पूछा हुआ है अब्दुल ने अकबर से आधा पढ़ा। अब्दुल ने अकबर से आधा पढ़ा, बिल्कुल आधा नहीं पढ़ा, आधा से 5 ज़्यादा है। तो ये प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए। और आगे आपको चेक करवा देते हैं। आगे पूछा हुआ ऑप्शन नंबर बी में अकबर ने अब्दुल से अधिक पढ़ा। तो अकबर ने अब्दुल से अधिक पढ़ा, बिल्कुल सही बात है। अकबर जो है तो अब्दुल से अधिक पढ़ा है, क्योंकि अब्दुल पढ़ा 25 पेज और अकबर पढ़ा 40 पेज। इसके बाद बोला गया है अकबर ने अब्दुल, मतलब आपका यहाँ पर तो ये जो कथन सब गलत है, तो गलत कथन आपका ए नंबर है। और फिर अकबर ने अब्दुल से अधिक पढ़ा, यह सही कथन है। इसके बाद अकबर ने अब्दुल से के 2 गुना से 10 पृष्ठ कम पढ़ा। अकबर ने अब्दुल के 2 गुना, अब्दुल का 2 गुना कितना होगा, अब्दुल को जब हम 2 गुना करेंगे 25 से 25 गुणे 2 तो 50 हो जाएगा। तो अकबर ने अब्दुल के 2 गुना के 10 पृष्ठ कम पढ़ा। इसका 2 गुना अगर कर दिया 50 हो, 50 से 10 पृष्ठ कम पढ़ा है अकबर ने, तो ये भी सही बात है। इसके बाद अब बोला गया अब्दुल ने अकबर के आधे से 5 पृष्ठ अधिक पढ़ा है। तो अगर अकबर का आधा किया जाए, अगर इसका आधा करेंगे 2 होगा, 2 का मतलब होगा 20 बटे में 2 करेंगे 20 हो जाएगा। तो आधे से अगर आधा कर दिए तब अब्दुल ने अकबर के आधे से 5 पृष्ठ अधिक पढ़ा, ये भी सही है। तो यानी इसमें कथन गलत कथन गलत कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न में गलत कथन है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, जो कि गलत कथन है। अकबर ने अब्दुल से आधा पढ़ा, आधा नहीं पढ़ा, बाकी नीचे दिए गए तीनों कथन उसके सही थे।
दोस्तों हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ऐसे ही सीरीज हम प्रीवियस पेपर लेकर आएंगे 2017 के एमपी पटवारी के, उसके क्वेश्चन आपको ऐसे बताएंगे, रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन दोनों पार्ट के बताएंगे हम। तो आप वीडियो में बने रहिए और हमारे साथ चैनल में भी बने रहिए। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।